सर। हाँ। बोलता भी है, जबरदस्ती करने का भी कोशिश किया जाता है मेरे साथ, तभी तो सर मेरी बेटी तो यहाँ तक बोल रही थी कि मम्मी हम फांसी लगा लें, जहर खा लें। इतना आपका देवर हो या आपके ससुर गलत नियत आप पे डालते हैं तो आपके जो हस्बैंड, फिर उन लोगों ने फिर बोला अबॉर्शन करवाओ, जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जा रहा और था। नीतीश कुमार जी जितना भी कानून व्यवस्था टाइट करते हैं उतना ही कानून व्यवस्था जो है एकदम से पतलून की तरह ढीली होती जा रही है। अपने बिहार में बहुत गजब का कानून व्यवस्था है, गजब की सरकार है, गजब के योजनाएं चालू होती है, गजब की बात होती है और गजब के सिस्टम उपलब्ध होते हैं। नीतीश कुमार जी बार बार जिक्र करते हैं कि हम महिलाओं की उत्थान की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं, और आज एक महिला जो है अपने बेटी के साथ दर दर भटक रही है। क्या नाम है बाबू? प्रीति राउत। क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ क्लास 6। क्यों माँ के साथ घूम रही हैं, भटक रही हैं? मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है और मैं ख़ास तौर पे निवेदन करती हूँ जितने भी बिहार के मीडिया कर्मी हैं और ख़ास तौर पे मनीष कश्यप सर और रवि भट्ट सर कि प्लीज़ एक बार आए और हमसे मिले और हमारे बारे में जाने, हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा जान बचा लिया जाए। तुम्हारा तबीयत खराब है? हाँ, क्या हुआ है? हार्ट का प्रॉब्लम है, फिस्तुला नामक एक बीमारी है और बीच में ब्लड में इन्फेक्शन हुआ था, डिप्रेशन का दवा खा रही हूँ। बाकी इसकी जो तकलीफ़ें हैं इन्होंने बताया, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी कि इसकी उम्र देखिए, कितना उम्र है तुम्हारा? 11 साल। मात्र 11 साल की यह छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जिसको पता है कि हाँ हमको यह बीमारी है, वह बीमारी है और इसकी स्थिति किस प्रकार से है। बाकी इसने निवेदन किया है उन पत्रकार बंधुओं से जो कि खासकर बिहार के उत्थान की बात करते हैं, बिहार को ब्रांड बनाने की बात करते हैं, और यह उनसे निहोरा कर रही है दोनों हाथ जोड़कर कि सर आप हमारे आवाज़ को बुलंद कीजिए, हमारे आवाज़ को मजबूत कीजिए ताकि मेरा जीवन जो है, इसका जीवन जो है बच पाए, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और इसके माँ के पास उतना पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं बचा हुआ है ताकि इसका इलाज जो है करा पाए। ऑपरेशन करानी है इनको और ऑपरेशन का भी पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि इनके घर वाले जो है, इनके पति जो है, इनको शादी के बाद जब इसका यह बच्ची जब पैदा होती है तो उसके बाद इसके घर वाले इनको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि सास ससुर भी घर में टपने तक नहीं देते हैं, आने तक नहीं देते हैं। क्या कहिएगा? सर हम क्या कहें सर, मेरी बेटी तो यहाँ तक बोल रही थी कि मम्मी हम फांसी लगा लें, जहर खा लें। इतना मतलब बीमार रहती है ना, इतना डिप्रेशन रहती है, बच्चा बोलती है इतना पैसा तो कहाँ से आने, हम फांसी लगा लें, फांसी लगा लें। सर ये मर जाएगी तो क्या करेंगे सर, हम बताइए। मेरे यही तो बेटी ही तो सहारा है ना सर, लेकिन ससुराल वाले सुनने के लिए राजी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे और हाथ जोड़ के फिर से निवेदन कर रहे हैं कि हमको इंसाफ दिलवाया जाए, मेरा केस दर्ज किया जाए और खासकर रवि भट्ट सर और मनीष कश्यप सर मेरी मदद करें ताकि मेरी बच्ची की जान बचे। और आप लोग जितने मीडिया कर्मी हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी मदद की जाए ताकि मेरा केस दर्ज हो और मुझे न्याय मिले, क्योंकि यहाँ थाना वाला सर केस लेता ही नहीं है और हम अकेली महिला, हमको यहाँ के बारे में कुछ मालूम भी नहीं, क्योंकि उन लोग पैसा खिला देते हैं सर, पैसा खिला देते हैं। और गृह मंत्रालय जो है श्री चाचा के पास है, यानी कि नीतीश कुमार जी के पास है, और नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के सीएम है, मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार जी जितना भी कानून व्यवस्था टाइट करते हैं उतना ही कानून व्यवस्था जो है एकदम से पतलून की तरह ढीली होती जा रही है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया, वो भी फेल हो गया। नीतीश कुमार जी ने पॉलीथीन बंद किया, वो भी फेल हो गया। नीतीश कुमार जी ने गुटखा बंद किया, वो भी फेल हो गया। नीतीश कुमार जी ने दहेज मुक्त बिहार को यानी दहेज बंद किया, वो भी फेल हो गया। जिस दहेज की हम बात कर रहे हैं आज वही दहेज की यह शिकार हुई है। कितना आपसे मांगा जा रहा है पैसा? सर अभी 10 लाख मांगा जा रहे हैं। 10 लाख कहिए नीतीश कुमार जी को व्यवस्था करने के लिए। सर हम क्या बोले, हम तो नीतीश कुमार सर से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं ताकि यहाँ का प्रशासन को बोले जो हमें न्याय मिला जाए। प्रशासन भी तो उन्हीं का है और दहेज बंद उन्होंने किया है, और आप बिहार की हैं और आपके उत्थान की बात करते हैं तो फिर उनकी प्रशासन उनके मुख्यमंत्री और आप उनके ही हैं, तो फिर वे सुन क्यों नहीं रहे हैं? सर हम क्या बोले सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम कितना मतलब प्रशासन को जितना भी निवेदन करिए, एसपी सर को निवेदन किए, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं हो रहा है सर। तो हम कैसे क्या करें सर, कहाँ जाए? करें? और जरा बताइए सर कि सरकार आप जो है पब्लिक के लिए है और सिस्टम जितनी है सर, थाने जितने हैं, चौकीदार जितने हैं, पुलिसकर्मी जितने हैं, सभी कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए तैयार हैं और सेवक है, जनता के सेवक है, और यह जनता है गरीब जनता है, इसलिए शायद इनके सेवा को करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि इनके उस प्रताड़ित हो रहे मैटर को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनके पास पैसा होता तो वो थानेदार रोज आकर सलाम ठोकता और कहीं ना कहीं इनकी बातों को मजबूत किया जाता और अब तक इनको न्याय मिल गया होता। कौन सी साल में आपको छोड़ दिया गया?
सर हमको तो जब 2011 में पैदा हुई तभी छोड़ दिया गया, लेकिन जी ज़बरदस्ती हम 2012 में फिर से गए वहाँ पे। उन लोग का घर में शादी था, बुलाया नहीं था, फिर भी हम गए। फिर प्रेग्नेंट हुए सर। फिर उन लोगों ने फिर बोला अबॉर्शन करवाओ, ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में ले जा रहा था, हम नहीं गए। फिर चले गए हम माँ के घर सर। हम बोले कैसे एक जीव हत्या कर दे, लड़का हो या लड़की हो, बच्चा तो बच्चा है ना। तो उसी बात का उन लोग को बहुत ज़्यादा दुख है कि अबॉर्शन नहीं करवाई, देखने नहीं दी, लड़का है ना लड़की, सिर्फ लड़की पैदा करती है, इतना खर्चा कहाँ से आएगा। तो वही पैसा का डिमांड करते हैं और मारपीट करते हैं। या बाबू पापा बात करते हैं कि नहीं फोन पे? नहीं नहीं। कभी बात की हो? हाँ, पहले बात करती थी तो गाली देते थे गंदा गंदा। हाँ। हाँ, मुझे भी देते थे, मम्मी को भी देते थे, चाचा भी, मतलब मझले पापा जो है वो भी फ़ोन कर करके गंदा गंदा गाली देते हैं। अभी बात होता है नहीं, दादाजी से? दादाजी तो कभी भी फ़ोन नहीं करते। हाँ। दादी से? दादी नहीं है। दादी नहीं है। नहीं है। चाचा जी से? छोटे चाचा का डेथ हो गया और मझले वाले पापा है, मझले चाचा, उनसे बात होती थी पहले, तो वो गाली देते थे, तो अब बात नहीं होता है उनसे। बाकी वीडियो का हम एंड करेंगे। देखने वाले तमाम दर्शकों से यही कहेंगे कि इनकी आवाज़ को इतना मजबूत किया जाए कि जो थानेदार इनकी बातों को नहीं सुन रहा है उसके कानों तक यह बात जाए, कानों में जो गुंज भरा हुआ है तेल डाल कर निकाला जाए। और बाकी जितने भी मीडिया कर्मी भाई जो हैं बिहार को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं, सुंदर देखना चाहते हैं, उनसे निवेदन रहेगा इन लोगों का भी और हमारा भी और हमारे BBM न्यूज़ का भी कि कम से कम इनके घरों तक पहुँचिए, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा होगा यह इनका नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इनकी आवाज़ों को मजबूत कीजिए ताकि इस छोटी सी नन्ही सी परी का जीवन बच सके।